प्यारे साथियों, मैं आप सभी का AR ट्यूशन क्लासेज में स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। देखिए, आज हम जो है पढ़ेंगे। देखो भाई सुनो, ऐसे आप समझो, हमारे पास एक घनाकार जो है ब्लॉक है, उसके ऊपर हमें एक अर्धगोला रखना है, ऐसे मुंडा करके ऐसे इसके ऊपर। और हमने देखा भाई यहाँ पे उसने कहा कि अधिकतम व्यास इसका कितना हो सकता है। पहली बात तो ये है, देखो जब भी हमारे पास कोई घनाकार ब्लॉक है, इसकी भुजा हमारी 7 सेंटीमीटर है, तो जितनी भुजा इसकी होगी उतना ही जो इसके ऊपर हम अर्धगोला रख सकते हैं उसका व्यास होगा। उसका क्या होगा? व्यास होगा। यानी कि उतने ही बड़े व्यास का हम इसके ऊपर गोला रख सकते हैं। यदि इसकी भुजा से बड़ा होगा तो बाहर निकल जाएगा इससे, यानी कि इसके ऊपर रखने से बाहर निकल जाएगा भाई। और ये छोटा होगा तो इसके अंदर अंदर रह जाएगा। जबकि हमें बताना है अधिकतम व्यास कितना हो सकता है, यानी कि बड़े से बड़ा कितना बड़ा ले सकते हैं हम। बस तो इतना बड़ा ले सकते हैं जितनी इसकी भुजा होगी। जितनी घन की भुजा है उतना ही हम इसका व्यास ले सकते हैं अर्धगोले का। ठीक है, उसने आपसे पूछा कि बताइए अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, तो आप कहेंगे अर्धगोले का अधिकतम व्यास, अर्धगोले का अधिकतम व्यास बराबर होगा किसके? घन की भुजा, घन की भुजा के बराबर। और घन की भुजा है कितनी की थी? तो बराबर कितनी है? 7। तो व्यास कितना होगा? 7 सेंटीमीटर। ठीक है यहां से। और यदि हम अर्धगोले की जो है त्रिज्या की बात करें अब, तो अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या, यानी कि त्रिज्या क्या होगी? 7/2 सेंटीमीटर। 7/2 सेंटीमीटर। ठीक है भी यहां से। अब हमें उसने कहा आपसे कि भाई इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए क्या होगा। जो हमारे पास ठोस दिखाई दे रहा हमें, इसका आपको बताना है पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो पृष्ठीय क्षेत्रफल हम उसे कहे जो जो हमें इसका दिखाई दे रहा होगा। अभी आप इमेजिन करो, मान लीजिए हमारे पास देखो ब्लॉक था, ये ऐसा ब्लॉक था हमारे पास, घन के आकार का हो या घनाभ के आकार का। ठीक है, ऐसे ब्लॉक है। जब हम इसके ऊपर मान लो ऐसे, यहाँ देखो इसके ऊपर हमने ऐसे जो है टॉप पीछे रख दिया ऐसे इसके ऊपर अर्धगोला, तो जो ये हिस्सा है, जो ये हिस्सा है, ये तो नहीं दिखाई देगा हमें। जहां से वो रख दिया हमने वो तो नहीं दिखाई देगा भाई। जितना इसका आधार है अर्धगोले का, जो अर्धगोले का ऊपर का खुला हुआ हिस्सा है आधार उसका गोल, उतना हिस्सा इसका बंद हो जाएगा या नहीं हो जाएगा जहां से हम रख देंगे। बाकी जो इसके कोने वगैरह है वो दिखाई देंगे भाई। गोल हो तो गोल रखा गया ऐसे, तो कोने वगैरह दिखाई देंगे। और ये सारी सतह है, देखो टोटल 6 सतह बताइए मैंने आपको। 6 टोटल कितनी है? 6 है। एक बाकी तो 5 तो पूरी की पूरी दिखाई देगी, लेकिन एक में कुछ कमी होगी या नहीं होगी। तो बाकी दूसरा क्या दिखाई देगा? उसकी जगह, जो उसकी जगह क्या दिखाई देगा आपको? इस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ दिखाई देगा। जो ये ढोबली सी है ना आपकी, तो कर देगा हिस्सा ये, इसका वक्र पृष्ठ वो आपको दिखाई देगा भाई। ऊपर उठा हुआ हिस्सा है फिर एक तो आपको ये दिखाई देगा। दूसरे आपको इसका जो पूरा घन है, घन का क्या पृष्ठीय क्षेत्रफल आप लिख दोगे। देखो मैं आपको बताऊं एक बार, यदि हम लिखें, उसने कहा कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इस प्रकार बने ठोस का, तो हम लिखेंगे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, मैं लिख रहा हूं यहाँ पे भाई। देखो एक बार, एक तो हमारा मान लिया हमने, सुनो अभी इसे ऊपर वाले से छोड़ दो, पहले हमने क्या किया? पूरे का लिखा, पूरे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये पूरी 6 सतह का होगा या नहीं होगा? 6 की 6 का 6 स्क्वायर। और इसमें हमने जोड़ दिया भाई अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, जो हमें ऊपर का हिस्सा सारा दिखाई दे रहा हो, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। अच्छा, लेकिन एक बात बताओ, वो हिस्सा तो हमारा ढक गया, जो वो गोल हिस्सा था वर्त के आकार का हिस्सा, वो तो ढका हुआ है एक सतह का, जो ऊपर वाली छत थी, इसकी छत, उसके ऊपर जो हिस्सा था वो गोल वाला हिस्सा, वो तो ढक गया भाई इसका। तो वो माइनस करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वो दिखाई नहीं दे रहा हमें जो दिखाई दे रहा है बस वो आपको निकालना है। पृष्ठ क्षेत्रफल आपको वो निकालना है जो हमें दिखाई दे रहा है। हमें दिखाई क्या दे रहा है? 5 तो पूरी सतह दिखाई दे रही पूरी की पूरी, लेकिन हमने यहाँ 6 लिख रखा नहीं लिख रखा, हमने घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल लिख रखा है यहाँ पे। तो जो छठी वाली है
जोन सी आपकी देखो इस तरीके से दिखाई देगी, जो ऊपर की छत है वो कुछ इस तरीके की थी वही ऊपर, ऊपर चकोर त्रिभुज ऐसी, लेकिन जब इसके ऊपर हमने ऐसे रखे एक जो है ना गोल गोला रख दिया ऐसे, अर्धगोला इसके ऊपर रख दिया ऐसे, तो वो कुछ ऐसा दिखाई देगा, ऐसा। भाई इसके ऊपर ऐसे रख दी गई होगी ऊपर, जब ऊपर रख दी तो क्या इससे दिखाई दे रहा हमें, ये नहीं दिखाई दे रहा। और ये है क्या, ये है अर्धगोले का आधार, जो अर्धगोला हमारा ये बने ना, देखो ये वाला ये हो अर्धगोला। जब इसको आपने यहां से पकड़ा, ऐसा पकड़ा और ऐसे पकड़ के ऐसे रख दिया इसके ऊपर, तो जो इसका ऊपर वाला गोल हिस्सा था, गोल हिस्सा वो वाला तो नहीं चमक रहा हमें इसका, किसका, घन का, घन का वो हिस्सा हमें नहीं दिखाई दे रहा। और उसका क्षेत्रफल है कितना, वो क्षेत्रफल है ये, इसे हम क्या कहें, इसे कहें वर्त, क्या कहें भाई इसको, और वर्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, होता है या नहीं। तो बस आपको माइनस जो करना है इसमें से दोनों को जोड़ के, पहले पूरा ये जोड़ा और फिर इसका वक्र पृष्ठ, और माइनस करना है बस उस सतह का जो उनकी आपको नहीं दिखाई दे रही। तो आप लिखेंगे अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल माइनस, और आप लिखेंगे अर्धगोले का आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल। क्या ये मिटा दो भाई यहाँ से, ये बात मनवाई तुम्हारे आगे भाई, ऐसे रखने के बाद ऐसे तो गोली तो होगी ना ऊपर का हिस्सा, तो ऐसे रख दिया होगा, वो हमें दिखाई नहीं दे रहा, तो उसे माइनस करना है बस, क्योंकि वो उसने ढक लिया ऐसे, वो उसने ऐसे ढक लिया, हम बस केवल ये कोने दिखाई दे रहे। भाई इमेजिन करना पड़ेगा आपको, थोड़ा सोचना पड़ेगा, ठीक है। घन का पृष्ठ क्षेत्रफल आप क्या सूत्र बताओगे एक बार, घन का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा भाई, बताओ एक बार सभी, 6a स्क्वायर। तो याद तो नहीं करा किसी ने भेजी, याद करेंगे सभी, 6a स्क्वायर, आगे प्लस का चिन्ह। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बताओगे सभी, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर स्क्वायर, माइनस करेंगे भाई अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल, यानी कि बिल्कुल आधार गोल वर्त के आकार का, तो वो होगा पाई आर स्क्वायर, केवल पाई आर स्क्वायर। यहां से आप रखो भाई 6a का स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर में से 1 पाई आर स्क्वायर घटाओगे तो 1 पाई आर स्क्वायर बचेगा या नहीं बचेगा, तो बस आपको लिखना है प्लस पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे आप मान रखेंगे, ए का मान कितना है भाई, देखो घन की जो भुजा है वो कितनी थी, 7 की थी, तो ए का मान है 7 गुणा 7, आगे प्लस का चिन्ह, गुणा आर का मान है हमारे पास गुणा 7/2, 2 बार लिखेंगे भी आर स्क्वायर, तो 7 से 7 कटा, 2 से 22 को कटा 11 बार, हमारे पास 3 से, भाई ये नहीं कट सकती, इधर देखो ये बीच में प्लस है, ये इधर वाली गुणा में है, ये इधर वाली गुणा में है, केवल ये कर सकती है आपस में, ये वाली नहीं कर सकती उनसे भी, समझ गए। तो करो 7 7 49 और 6 की गुणा करनी है 49 में भी, प्लस इधर क्या है 11 7 75 और बटे में भाई 2, 6 करो 6 9 54, 6 चौक 24 और 5 29, प्लस 77/2। एलसीएम लोगे सीधे सीधे, इसकी गुणा इसमें होगी और इसको जुड़ेंगे भाई, इसकी गुणा इसमें होगी, इसको जोड़ेंगे, तो आप जोड़ सकते हैं, ऐसे लिख लो चलो 2, यहाँ पे 2 से गुणा होगी, 2 चौके 2 नाम 18 और 1 सॉरी 18, 2 दूनी 4 और 1 5, जोड़ दो भाई 8 7 15, 8 7 15 और 1 16, 5 और 1 6 और बटे में 2, ये तो ये आंसर होगा, पॉइंट में होगा भाई, आप पॉइंट में देख लेंगे एक बार, तो भाग दे दो इसको, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, इतने वर्ग सेंटीमीटर, भाई यही आपका आंसर है, एक बार नोट करें। क्वेश्चन नंबर 5, एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काटकर एक फलक, देखो भाई 6 फलक होते हैं हमारे पास घन में, 6 फलक होते हैं, यानी कि 6 समतल सतह होती है, और एक फलक को अंदर की ओर काटकर, अब की बार क्या कर दिया, देखो पिछली बार तो ऊपर रख दिया उसके आधा गोला, अर्धगोला ऊपर रख देता है ऐसे, अब की बार उसमें आधा गोला जो है ना अंदर की ओर काट के बाहर निकाल दिया, यानी कि ऐसे देखो, और काटकर एक अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया गया कि अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है, शेष बचे ठोस का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब की बार तो खुद कह दिया उसने कि जो अर्धगोलाकार गड्ढा किया गया इसके अंदर, उसका व्यास कितना है, इसकी एक भुजा के बराबर है, इसके एक किनारे के बराबर है, और आपको पता है जब घनाकार ब्लॉक है तो क्या लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सारी बराबर होगी, जब सारी बराबर है तो आपने ऊपर की तरफ से देखो गड्ढा किया इसमें, ऊपर की तरफ से ऐसे,
ऐसे भी, ऐसे अंदर की ओर गड्ढा कर दिया हमने इसमें यहाँ पे, ठीक है। जो ऊपर वाली सतह थी छत की, इसकी छत इसकी, वहां पे खोद के इस तरीके से बिल्कुल गोल ऐसे अर्धगोला, अर्धगोला खोद के ऐसे निकाल दी मिट्टी वहां से। मान लो जो भी इसके अंदर मटेरियल से बन रखा है, तो आधा आधा गोला इसके अंदर बन गया, ऐसे ऐसे जगह बन गई इसके अंदर, समझ गए। तो अब जो आकृति बनी आपके पास ये, अब जो आकृति बनी, इस आकृति का आपको पृष्ठ क्षेत्रफल बताना है। कह रहे शेष जो आकृति बची है उसका पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो भाई आप देखें एक बार यहाँ पे लिखेंगे, हमें दिया गया, मान लो हमारी जो भुजा है घन की, वो क्या है, ए है। घन की भुजा क्या है भाई, ए। हाँ ठीक है, तुमने भाई नीचे वाली सतह काटी है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है। ऊपर वाली काट लो आप या नीचे वाली काट लो, ठीक है। अब सुनो, उसने कहा कि भी जो इसकी घन की भुजा है वही इसका व्यास है, किसका, अर्धगोले का। तो आप लिखेंगे घनाकार बलोक की भुजा बराबर है किसके, अर्धगोलाकार गड्ढे का व्यास। घनाकार बलोक की जो भुजा है उतना ही क्या है, अर्धगोलाकार गड्ढे का व्यास है। ये सवाल में कहा गया है। और हमने क्या माननी, भुजा, भुजा माननी है हमने ए, तो इसका व्यास भी ए ही होगा या नहीं होगा भाई। तो दोनों क्या है, ए है। ए इकाई लिख सकते हैं कोई भी, ए इकाई, ए इकाई, क्योंकि हमें दीनी है उसने, तो ए इकाई या मात्रक लिख सकते हैं, ठीक है। अब भाई जब इसके व्यास हमारे पास है, क्या त्रिज्या हम निकाल सकते हैं। आप लिखेंगे त्रिज्या अर्धगोलाकार गड्ढे की त्रिज्या, यानी कि आर बराबर, वो क्या होगी भाई, ए बटे 2 होगी या नहीं होगी। व्यास था 1, तो त्रिज्या कितनी होगी, ए बटे 2 इकाई। अब आपको निकालना शेष बचे ठोस का भाई पृष्ठ क्षेत्रफल, शेष बचे ठोस का पृष्ठ क्षेत्रफल, शेष ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर। देखो हमें क्या क्या दिखाई दे रहा होगा भाई, समझो आप। अभी मान लो आपकी पूरा का पूरा ब्लॉक हमें दिखाई दे रहा है, पहले पूरा ब्लॉक हमें दिखाई दिया, उसे हम क्या कहेंगे, आप कहेंगे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस, फिर आप क्या भाई से यहां लिख लो, इधर लिख लो यहाँ पे, प्लस घन का पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस अर्धगोला भाई अंदर की ओर खुद गया, ऐसे अंदर की ओर। जब आप देखोगे उसे तो ऊपर तो कुछ उसके है नहीं, जब आप देखोगे उसके अंदर तो आपको चुवर्दे वाला ऐसे दिखाई देगा, उसका नहीं दिखाई देगा, जो खुद रहा है उसके अंदर, तो वो है अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। क्या है, अर्धगोले का, देखो ये हिस्सा दिखाई देगा आपको अंदर से, जो आप अंदर देखोगे इसके, तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। अब ये माइनस भी करना पड़ेगा भाई। देखो हमने पूरी 6 की 6 सतह का लिख रखा घन का पृष्ठ क्षेत्रफल, लेकिन क्या ऊपर वाली जो सतह है छत, क्या छत हमें पूरी पूरी दिखाई दे रही भाई। छत का जो है ना, छत तो वहां से खुद खोद दी गई, तो छत का पूरा पृष्ठ तो नहीं रहा। अब छत क्या हुआ, छत ऐसी थी देखो, और जब छत ऐसी थी तो भाई उसमें से इस तरीके से हमने गड्ढा किया नहीं किया, ऊपर के हिस्से को खोद के चुवर्दे से ऐसे ये गड्ढा किया यहाँ पे अर्धगोलाकार। तो हमने अर्धगोलाकार गड्ढा किया भाई, जो ये हिस्सा था, ये वाला हिस्सा ऊपर का पृष्ठ था, ये तो हमें अब दिखाई नहीं दे रहा। इसकी जगह पे हमें क्या दिखाई दे रहा, ये दिखाई दे रहा अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है। तो जो ये हिस्सा दिखाई नहीं दे रहा ये वाला, इसे हम क्या कहेंगे, इसे कहेंगे पाई आर स्क्वायर। क्या कहेंगे इसे, पाई आर स्क्वायर, और इसी को कहते हैं अर्धगोले का आधार, अर्धगोले का आधार। तो आपको लिखना है अर्धगोले का आधार, अर्धगोले का आधार का क्षेत्रफल, ठीक है भाई। अब रखो आप देखो बराबर, ये वाला बराबर भी यहाँ है,
ठीक है, बराबर घन का अपरस्थ क्षेत्रफल आप लिखेंगे 6a² या आप लिख सकते हैं 6 गुना भुजा का स्क्वायर। ठीक है, और भाई आगे है प्लस अर्धगोले का वक्रपृष्ठ अभी लिखा था हमने 2πr² माइनस अर्धगोले का आधार πr। ये तो a है हमारे पास, तो आप लिख देंगे 6 गुणा a का प्लस 2π सॉरी 2 में से भी एक घटाओगे तो आपके पास बचेगा πr²। 6 गुणा a का स्क्वायर प्लस पाई ऐसे कैसी गुणा r का मान हमारे पास है a/2 गुणा a/2। ये तो हो गया 6a², ये होगा भाई πa² बटे में 4, इसके बटे में 1, तो एलसीएम कितना भाई 4, यहाँ पे 4 ठीक 24a का स्क्वायर प्लस πa का स्क्वायर। इधर देखो भाई a² इसमें भी दोनों में है, तो a² आप कॉमन लेंगे, अंदर क्या बचेगा भाई 24, यहाँ प्लस पाई और पूरे के बटे में कितना 4, यही आपका आंसर है भाई, इतने वर्ग इकाई। क्या करेंगे तो बताओ, बताओ क्या आ रहा भाई। देखें यहाँ पे दिए गए चित्र में क्वेश्चन नंबर 6, दिए गए चित्र में दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर एक अर्धगोला लगा हुआ है। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 मिलीमीटर है और उसका व्यास 5 मिलीमीटर है। इसका पराश्रय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। लंबा बन गया भैया, छोटा बनाओ ने देखो भाई, ये एक कैप्सूल है और इसकी पूरे की लंबाई 14 मिलीमीटर है। सेंटीमीटर छोटा होता है ना मिलीमीटर, तो इतनी है लंबाई, और इसका जो व्यास है 5 मिलीमीटर है व्यास। देखो इसे तो आप मिटा दो, इस वाली लाइन को दो, और व्यास यहाँ देखो भाई व्यास है भैया आपका 5 मिलीमीटर, यहां से लेके 5 मिलीमीटर। अब सुनो, देखो भाई उसने आपसे कहा है खुद कि दोनों किनारों पर अर्धगोले लगे हुए हैं। कैप्सूल के दोनों किनारों पर क्या लगे हुए हैं भाई? देखो बेलन के आकार का कैप्सूल है और जिसके दोनों सिरों पर एक अर्धगोला लगा हुआ है, एक इधर लगा हुआ है ऐसे, और आपसे कहा कि इसका व्यास कितना है 5 है। तो देखो भाई क्या त्रिज्या हम निकाल सकते हैं 5/2। त्रिज्या कितनी होगी 5/2, तो क्या ये हिस्सा भी 5/2 होगा या नहीं होगा? यहां से लेके यहां तक, और ये यहां से लेके यहां तक भी क्या होगा 5/2 भाई, 5/2, ये भी 5/2, क्योंकि त्रिज्या देखो जितनी बता रहा हूं भाई, देखो पूरा व्यास था ये पूरा, ये व्यास है इधर भी, और जितनी त्रिज्या होती है आधी, त्रिज्या कितनी होती है आधी, व्यास की आधी, 5 व्यास है तो आधी क्या होगी 5/2 होगा। जब जितनी त्रिज्या यहां से यहां तक है उतनी ही त्रिज्या यहां से यहां तक होती है या नहीं? मैंने आपको बताया थी अर्धगोले में भाई ये भी इतना ही होता है 5/2, ये भी त्रिज्या और ये भी त्रिज्या। जब ये आप सुनो यहाँ पे, जब ये 5/2 इधर भी 5/2, यानी कि 5 का आधा और 5 का आधा, तो पूरा 5 हो गया या नहीं हो गया भाई? 2.5 और 2.5 पूरा 5 हुआ या नहीं हुआ? तो जब 5 इस पूरे में से 14 में से हम माइनस करेंगे, पूरा 14 है लंबाई,
14 में से हम 5 माइनस करेंगे तो क्या हमारे पास जो बेलन है, बीच बीच का बेलन, इसकी लंबाई आ जाएगी या नहीं आ जाएगी? लंबाई कह लो या इसकी ऊंचाई कह लो आप। यदि आप इसे ऐसा खड़ा करेंगे तो इसकी ऊंचाई होगी या नहीं होगी? तो वही क्या होगी इसकी एच। एच बराबर कितना कह सकता हूँ मैं? 14 माइनस 5, तो कितना बचेगा भाई? 9 मिलीमीटर। ठीक है, ये कहां तक है? यहां तक, यहां तक है। क्लियर होगी सभी को बात? बताओ पहले आए तो मैंने मुड़े पीछे भाई, ये बात समझनी जरूरी है। देखो अभी इस बात समझ में आगे सवाल हो जाएगा। अब हमारे पास इसकी लंबाई आ गई, इसकी त्रिज्या जितनी इसकी त्रिज्या है उतनी ही त्रिज्या बेलन की है, क्योंकि दोनों का व्यास सेम है। बस यही बात आपको समझनी थी। आप देखो यहाँ पे हमें निकालना है, उसने कहा आपसे कि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो देखो हम लिखेंगे अर्धगोला, अर्धगोले का व्यास न लिखो, सीधे त्रिज्या लिखो। अर्धगोले की त्रिज्या बराबर होगी बेलनाकार भाग की त्रिज्या, सॉरी अर्धगोले की त्रिज्या भाई, बेलनाकार भाग की त्रिज्या जो कि कितनी होगी भाई? आपको पता है पूरा व्यास 5 है, और 5 के बटे में क्या कर दोगे आप? 2 कर देंगे। 5/2, तो बटे में रहने ऐसी पॉइंट में लाते बस 5/2 से, सॉरी मिलीमीटर। ठीक हो गया यहाँ तक दोनों की त्रिज्या आ गई, इस अर्धगोलों की भी और बेलन की भी। अब लिखेंगे आप बेलन की, बेलनाकार भाग की, बेलनाकार भाग की ऊंचाई कह लो या चौड़ाई, लंबाई कह लो आप, लंबाई कह लो। ठीक है, यहाँ पर हमने लिख रखा तो ऊंचाई कह लो भाई, ऊंचाई, क्योंकि सूत्र में भी हम ऊंचाई लिखते हैं, नहीं ऐसे लिखते हैं वहां पे भी। तो ये एच बराबर कितनी होगी भाई? देखो कैसे लिखेंगे आप, लिखेंगे 14 माइनस, थोड़ा थोड़ा नीचे करके लिख लो, वहां पर आने का नहीं, यहां करके लिख लो, बराबर 14 माइनस 5/2 माइनस 5/2। तो आप लिखेंगे 14 माइनस 5, भाई 5/2 5/2, अरे भाई क्या कर रहा मैं, प्लस, सॉरी, इन दोनों को जोड़ के इसमें 14 में से घटाना है भाई। इन दोनों को, या त्रिज्या और या त्रिज्या दोनों को जोड़ के इस पूरे में से माइनस करना है। तो आपके पास कितना है भाई? 14 माइनस 5 यानी कि 9 मिलीमीटर। ठीक हो गया यहाँ तक? एच का मान हमारे पास है। अब हमें निकालना है भाई कैप्सूल का, कैप्सूल का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या क्या लिखेंगे? देखो एक बार हमें क्या क्या दिखाई दिया होगा भाई? एक तो दिया होगा हमें दिखाई बेलन का वक्र पृष्ठ, चुकरदे वाला हिस्सा, बेलन का बार बार का हिस्सा दिखाई दे रहा है। दूसरे दोनों अर्धगोलों का वक्र पृष्ठ दिखाई दे रहा है, बार बार का हिस्सा। ऊपर का आधार तो नहीं दिखाई दे रहा हमें, क्योंकि वहां से तो बिड़ रहा है, ऐसे बंद हो रहा है। ठीक है, तो हमें दिखाई दिया बेलन का वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। और भाई चूंकि आपको पता है ये अर्धगोले कितने हैं? 2 है, एक इधर एक इधर, तो दोनों का दिखाई देगा। तो इसमें कितने से गुणा करनी है? 2 से गुणा करनी है। ठीक है, 2 से गुणा कर देंगे, मान रख देंगे अब यहाँ पे। बेलन का वक्र पृष्ठ क्या हो बताओ? 2πr(h) प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्या हो? 2πr², और गुणा करेंगे 2 से। 2πrh प्लस 2 दूनी 4πr²। ठीक है भाई, यहां तक दोनों में 2πr है या नहीं है? तो 2πr आपने कॉमन ली, यहाँ पे बचा h, यहाँ पे 2 दूनी 2 और 1 r बचेगा भाई। ठीक है, मान रख देंगे यहाँ पे। अब 2 गुणा पाई की वैल्यू रखी कुछ भाई? नहीं रखी, तो 22 और r का मान हमारे पास कितना है? 5/2। h का मान है हमारे पास भाई, देखो ये 9 प्लस 2 गुणा r का मान है 5/2 से 2 कैंसिल हो गया भाई, आपके पास बचा देखो 2 से ये भी 2 कट गया, 22 पंजे 110,
22 पंजे 110 बटे में कितना 7, यहाँ पे गुणा का चिन्ह। देखो यहाँ पे 2 एकम चली थी ना भाई, 2 एकम 2, यानी ये 5 एकम 5 रहेगा बस, केवल 5 और 9 जोड़ोगे 14 होगा या नहीं होगा। तो यहाँ गुणा करके आपने क्या लिख दिया 14, और 7 दूनी, तो आपके पास 110 गुणा 2 बराबर 220, इतने वर्ग मिलीमीटर। ये आपका इतना ही है भी आंसर। आंसर कुछ बड़ा रहा क्या? यही है। हाँ सॉरी यही है, मैं बीच में देख रहा था आप